हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ विंग्स फ्लोबर्ड 100 को विंग्स फ्लोबर्ड 200 से। ठीक है, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों का प्राइस जो है वो सेम है। 899 दोनों का प्राइस है। ठीक है, लेकिन फीचर किसमें बेस्ट दिया गया है, आपको कौन सा बाई करना चाहिए, ठीक है, वो मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताता हूँ कि आप लोगों को कौन सा बाई करना चाहिए, किसमें बेस्ट फीचर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए बेस्ट TWS जानने के लिए कि कौन सा बेस्ट TWS है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा है बेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो देखिए दोनों में ही आपको बेस्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे, लेकिन अट्रैक्टिव डिज़ाइन बेस्ट डिज़ाइन मुझे लग रहा है कि विंग्स फ्लोबर्ड 200 का है। ठीक है, इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है वो ट्रांसपेरेंस है और बाकी नीचे मैट फिनिश के साथ आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। बाकी विंग्स फ्लोबर्ड 100 जो है वो उसमें बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया, मतलब जैसे बाकी विंग्स के TWS हैं वैसे ही डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन विंग्स फ्लोबर्ड 200 में नया डिज़ाइन है, बेस्ट डिज़ाइन है, इसको बेस्ट डिज़ाइन बोल रहा हूँ। और दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पीकर एंड साउंड क्वालिटी किसमें बेस्ट मिलेगा आपको। तो देखिए दोनों ही TWS में आपको 13 mm का ड्राइवर दिया गया है। जो स्पीकर ड्राइवर होता है ना, जो मतलब गाना बजाता है, मतलब स्पीकर, समझ रहे हो ना, स्पीकर, वो आपको 13 mm का दोनों ही TWS में मिलेगा। बड़ा ड्राइवर है ये। ठीक है, और दोनों ही TWS में बूम साउंड का इफेक्ट है, साथ में AAC कोडेक का सपोर्ट है। मतलब AAC कोडेक इसलिए दिया जाता है कि HD साउंड क्वालिटी आप सुन पाएँ, इसलिए AAC कोडेक सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही TWS में AAC कोडेक सपोर्ट है। आप दोनों ही TWS में HD साउंड क्वालिटी में आप गाना सुन पाएंगे। ठीक है, तो साउंड क्वालिटी के मामले में दोनों ही TWS बेस्ट हैं। और अब बात करते हैं कि बैटरी बैकअप आपको किसमें बेस्ट मिलने वाला है, किसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को। विंग्स फैंटम, तो सुनिए मेरी बात को, दोनों ही TWS में आपको 50 आवर का टोटल बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। और दोनों का जो बड्स है, ईयरबड, सिंगल चार्ज पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप देगा लगातार। ठीक है, कॉलिंग करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा बैटरी बैकअप, लेकिन अगर नॉर्मल आप मूवीज़ देखते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप टोटल मिलेगा। ठीक है, देखिए कोई भी ईयरबड क्लेम करता है कि 10 घंटा ईयरबड चलेगा या फिर 50 घंटा टोटल केस के साथ चलेगा, तो उतना नहीं चलता है। आपको 40 घंटा या फिर 45 घंटा का बैटरी बैकअप मिलता है। ठीक है, तो अगर बड्स 10 घंटे का क्लेम किया है कंपनी की 10 घंटे चलेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो आपका 7 घंटा या फिर 8 घंटा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि मतलब 10 घंटा नहीं चल रहा है, कम चल रहा है। ठीक है, कंपनी क्लेम करता है, पता नहीं कैसे वो मतलब क्लेम करते हैं, पता नहीं वो कैसे क्लेम करते हैं कि मतलब 10 घंटे चलेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में चलता है 7 से 8 घंटा। ठीक है, तो फाइनल बात ये है कि बैटरी बैकअप दोनों में ही सेम मिलते हैं, दोनों ही बेस्ट मिलते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कॉलिंग किसमें बेस्ट दिया गया है, आपको कौन सा कॉलिंग के लिए अगर बाइक कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा बाइक करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों ही TWS में आपको ENC का सपोर्ट मिलता है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है कॉलिंग को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, और दोनों ही TWS में क्वाड माइक का सेटअप नहीं दिया गया है, मतलब क्वाड माइक नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ ENC का सपोर्ट है और एक ईयरबड में एक ही ठो माइक दिया गया है। ठीक है, तो कॉलिंग के लिए दोनों ही बेस्ट है, दोनों में ही सेम फीचर आते हैं कॉलिंग के लिए। ठीक है, और बात करूँ कनेक्टिविटी की कि किसमें आपको बेस्ट कनेक्टिविटी दिया गया है, तो दोनों ही TWS में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, साथ में फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है दोनों ही TWS में। बस ढक्कन मतलब बॉक्स खोलेंगे और कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में ही रेंज मिलेगा आपका कनेक्टिविटी रेंज 15 मीटर तक। ठीक है, और गेमिंग की बात करोगे किसमें आपको बेस्ट गेमिंग मिलने वाला है, तो मैं बता दूं कि दोनों ही TWS में आपको 40 ms लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड दिया गया है दोनों ही TWS में। ठीक है, तो जो गेमिंग होगा दोनों में ही बेस्ट होगा, दोनों में सेम फीचर आते हैं गेमिंग के लिए। ठीक है, और दोस्तों दोनों ही TWS में आपको वाटर रेसिस्टेंस मिलता है IPX5 के रेटिंग के साथ। थोड़ा बहुत पानी लग जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला दोनों ही TWS में। ठीक है, लेकिन हाँ, ज़्यादा पानी में डुबाइएगा मत, ज़्यादा पानी में भिंगाइएगा तो पानी अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पानी अंदर जाता है तो पता ही है डेड पड़ जाता है, कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, टच कंट्रोल भी अच्छे से काम नहीं करेगा, साउंड क्वालिटी भी अच्छे से नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पानी से बचा करके रखिएगा। ठीक है, जानबूझ करके पानी में मत डुबाइएगा। IPX5 का रेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वाटर प्रूफ है। ठीक है,
और दोनों में ही टच कंट्रोल मिलता है, मल्टीपल टच कंट्रोल दिए गए हैं। ठीक है, आप टच कंट्रोल करके जैसे कि साउंड को ज़्यादा कर पाएंगे, गेमिंग मोड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग कर पाएंगे, ये सब कॉल को रिसीव एंड कट कर पाएंगे, ये सब आप कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट दिया गया है, तो गूगल बाबा से कुछ भी पूछना होगा तो आप टच करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टच करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों दोनों ही TWS में 1 साल का वारंटी मिलता है। 1 साल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होता है इन दोनों ही TWS में तो आप फ्री में बनवा सकते हैं। कैसे बनवा सकते हैं और क्या प्रॉब्लम होगा तो बनवा सकते हैं, वो मैं आप लोगों से बता देता हूँ। देखिए, साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर टच कंट्रोल में, कनेक्टिविटी में, चार्जिंग में, बैटरी बैकअप में, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं तो कंपनी आपको फ्री में बना करके देगा। बस आपको वारंटी क्लेम करना होगा। आपके जो बॉक्स आएगा, जो मतलब TWS का बॉक्स होगा, उसमें एक वारंटी क्लेम वाला कार्ड होगा, उसको संभाल के रखिएगा 1 साल तक। ठीक है, 1 साल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, सॉफ्टवेयर वाला प्रॉब्लम, अंदरूनी प्रॉब्लम, तो कंपनी आपको फ्री में बना करके देगा। ठीक है, बाकी अगर गिर के टूट जाता है तो कंपनी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, कंपनी बना करके नहीं देगा। ठीक है, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन के लिए बता दूं कि देखिए दोनों ही TWS में सेम फीचर हैं, बेस्ट फीचर हैं। ठीक है, कॉलिंग के लिए, गेमिंग के लिए, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप दोनों में सेम है, बेस्ट हैं। ठीक है, प्राइस पॉइंट भी सेम है, लेकिन जो डिज़ाइन दिया गया है दोनों में अलग अलग है। तो आपको सोचना है इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है, किसका डिज़ाइन पसंद आता है। कमेंट में भी बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आपको पसंद आया। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।